हेलो एवरीबॉडी, मैं हरिमोहन ठाकुरिया, डायरेक्टर आधार इंस्टीट्यूट, आप सभी लोगों का एक मेंटर जूलॉजी के लिए, जो कि इस वक्त हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का हमारे इंस्टीट्यूट में कोर्स शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो जूलॉजी की वैकेंसी है वो तो आप सभी को पता है, लगभग 30 है। माइक्रोबायोलॉजी वाले लोग इस एग्जाम को टेक्निकली दे सकते हैं। पिछली बार कुछ लोगों ने दिया भी था और इंटरव्यू के वक्त कोर्ट केस लगा भी था और वो शायद काफी कुछ अभी तक पेंडिंग है। तो अभी के लिए भी मैं कहूँगा, इस वक़्त चूँकि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं और एलिजिबिलिटी के बारे में आप लोग थोड़ा-सा क्लियर कर लीजिए। जूलॉजी के साथ आप काफ़ी सारे तरह के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और मेरा मानना है कि उन सभी के अंदर उनमें से कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी काबिलियत होती है कि वो एक अच्छी जूलॉजी पढ़ा सकें। एटलीस्ट अगर मैं कहूँ कि जैसे बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस ले लें या एमएससी माइक्रोबायो का सिलेबस ले लें, तो जो जूलॉजी का पेपर 2 है उसमें काफ़ी कुछ एमएससी बायोकेमिस्ट्री का है, काफ़ी कुछ। पूरी की पूरी प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी ले लीजिए, इम्यूनोलॉजी ले लीजिए, बेसिक मेटाबॉलिज्म ले लीजिए। ये सारे सिलेबस जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री में भी होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरा इस वीडियो को सुन रहे हैं जो इस वक्त, जो कि अदर देन जूलॉजी के भी हैं, तो प्लीज अपनी आवाज उठाइए और इस सिस्टम में आने का प्रयास कीजिए। आपकी बहुत जरूरत है इस वक्त समाज को। एक जबरदस्त तरीके के जो बच्चे हो सकते हैं, जो शायद अच्छा पढ़ा सकते हैं, उन लोगों की जरूरत है। वैकेंसी वगैरह के बारे में आपको सबको पता लगी गया होगा कि बॉटनी में 33 और जूलॉजी में 30 वैकेंसीज हैं। अलग अलग क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि जनरल की 11 और 10 अलग अलग सीट्स हैं और ओवरऑल आपको डिस्क्रिप्शन पता है इस चीज के बारे में, वो मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वैसे तो पिछली बार जैसा ही है, काफी कुछ इसमें बदला नहीं है कि भाई आपको 55% आपके एमएससी में होने ही चाहिए, आपके ग्रेजुएशन और 10th से लेके ग्रेजुएशन तक कहीं भी 50% से कम नहीं होने चाहिए। इस तरह के जो बेसिक, जिसको हम कह सकते हैं बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वैसे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है अगर हम आईआईटी जेई के हिसाब से देखें तो, बट स्टिल का कुछ कुछ रखने का प्रयास किया है कि भाई एटलीस्ट इतना तो हो। मैं अगेन कहूंगा, आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, बट एटलीस्ट कुछ तो मैटर करती है। एक रिफ्लेक्शन तो होता है कि आपने अनुशासन कितना रखा है अपने जीवन में। जो शुरुआती जीवन है आपका 9वीं से लेकर और 12वीं तक और फिर ग्रेजुएशन से लेकर और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, इट डजेंट मैटर कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया जैसे तैसे 5 प्रिपरेशन करके भी, क्योंकि ये आपको भी पता है कि लोग पीएमटी भी क्वालिफाई करते हैं 5 साल प्रिपरेशन करके, तो नेट भी क्वालिफाई किया जा सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो थोड़ा सा ये क्राइटेरिया रखने का एक सिंपल सा मतलब है कि एक बहुत ज्यादा धीर गंभीर असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान सरकार अपने जनता को दे, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसको दे, तो मैं कुछ हद तक इसको सही भी मानता हूँ। खैर, ये आपका अपना आउटलुक है। थोड़ा सा सेट और स्लेट, आजकल सेट होता है, पहले स्लेट हुआ करता था, उसके संबंध में भी क्लियर रखिएगा कि अगर आपने 2002 से पहले का आपका सेट क्वालिफाई है किसी भी स्टेट से, तो आपको मान्य माना जाएगा, और आप किसी अदर स्टेट के हैं और 2002 के बाद का आपका सेट क्वालिफाई है, तो आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आता, आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट डजेंट मैटर, आजकल नेट क्वालिफाई होता है ज्यादातर, तो सेट वाले इतने 2002 तो बहुत बड़ी डेट हो गई है। आयु सीमा के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर है कि 40 साल से कम आपकी होनी चाहिए जनरल के केस में, और जो ओवरऑल छूट दे है जो अलग अलग कैटेगरीज की, वो भी आपको बिल्कुल क्लियर है कि 5 साल का एक क्राइटेरिया रखा है। मेन जो मुझे आज डिस्कशन करना है वो आपके नंबर्स को लेकर है। यहाँ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तीन चीजें रखी गई है। चूंकि सभी सरकारें ये कोशिश करती है कि उनके ही राज्य के बच्चे उस पर्टिकुलर राज्य में स्थापित हों, तो ये ज्यादातर सभी जगह पर मैंने देखा है कि अगर मध्य प्रदेश का है तो जनरल स्टडीज ऑफ मध्य प्रदेश कर देते हैं, वो बात अलग है। अभी मध्य प्रदेश में सरकार ने वहां पर सिर्फ और सिर्फ वहीं के बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे, इस तरह के कुछ फरमान निकाले हैं। बट राजस्थान अभी बड़े दिल का है, हम लोग सभी राज्यों के बच्चों का स्वागत करते हैं, प्रोवाइडेड आपको राजस्थान के बारे में पता हो। तो जो तीसरा पेपर है वो ये जानने के लिए कि आप राजस्थान को कितना पसंद करते हैं। वैसे मुझे पता है पसंद करना और नॉलेज हो जाना दो अलग अलग बातें हैं, बट फिर भी आपको जानकारी संपूर्ण होनी चाहिए कि राजस्थान का भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, हमारी यहाँ की संस्कृति क्या है। तो तीसरा जो पेपर है वो आपके 50 नंबर का है। पहले दो पेपर 75-75 नंबर के, तो कुल मिलाकर 200 नंबर का आपका रिटर्न पेपर है। 200 में से जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो लोगों का, वो 140 से 160 पे लोगों के सिलेक्शन हो जाते हैं। 140 से 160 जनरल की मैं कैटेगरी के ले रहा हूँ। और इंटरव्यू के सेंस में देखा जाए तो 24 नंबर का एक इंटरव्यू है, जो कि एक रिफ्लेक्शन होता है कि हाँ भाई, थोड़ा सा अगर आप कहीं किनारे पे हैं तो आपकी पार लग जाएगी।
मार्किंग सिस्टम के बाद आ जाए, जो हम लोगों के यहाँ से पिछले 2-3 सालों में जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, मिस ममता भायल इस वक्त मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। मिस्टर अजय, ये भी गंगानगर में स्थापित हैं। मिस दीक्षा, ये भी मध्य प्रदेश में राजस्थान की यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से, लेकिन सिलेक्शन इनका मध्य प्रदेश में हो गया। अगेन ये मामला सारा मेहनत का होता है। मिस प्रियंका शर्मा, ये अभी जालोर में स्थापित हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर। मिस संतोष शर्मा, ये अभी झालावाड़ में स्थापित हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट में। बात थोड़ा जूलॉजी वाले से कर ली जाए। दो तरह के पेपर हैं आपके। पहला पेपर आपका टिपिकल ग्रेजुएशन से लेकर और एमएससी तक का है, और जो पेपर 2 है उसको देखा जाए तो मेनली पोस्ट ग्रेजुएशन का है। मेरा अपना क्लासिफिकेशन है, क्योंकि जो पेपर 2 है वो कंप्लीटली नेट के टॉपिक्स को उठाया गया है, वैसे पेपर 1 में भी है। पेपर 1 का एक बेसिक क्लासिफिकेशन देखा जाए तो पहली जो यूनिट है वो शुद्ध रूप से आपके 11th-12th या नीट लेवल की आप बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके जो सेकंड पॉइंट है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर। ये आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, इसलिए कंफ्यूज ना हो जरा सा भी। दूसरा, नीट के लेवल से ये डिफरेंट ऐसे है कि इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो अप टू ऑर्डर लेवल है, जबकि आप लोग 11th-12th में जो आप पढ़ते हैं वो बहुत सुपरफिशियल होता है, सिंपल सिंपल उनकी, अगर आप एनसीईआरटी को लें तो एक सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। यूनिट नंबर 2 बीएससी फर्स्ट ईयर की पूरी किताबों में से उठाया गया है, जो कंपैरेटिव आपका प्रोटोजोआ से लेकर एकानोडर्मेटा तक का होता है। यूनिट नंबर 3 आपका बीएससी सेकंड ईयर है, कंपैरेटिव कॉर्डेट्स पूरा का पूरा। यूनिट नंबर 4 अगेंस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज में सेकंड ईयर, कुछ यूनिवर्सिटीज में थर्ड ईयर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी जो नीचे की यूनिट्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है, शुद्ध रूप से पोस्ट ग्रेजुएशन। सेल डिफरेंशिएशन, टेरेटोजेनेसिस, आपका रीजनरेशन, सेक्स डिफरेंशिएशन इन द ह्यूमन बीइंग, जिसमें आप मॉलिक्यूलर लेवल पे आप जा सकते हैं, प्रश्न जा सकते हैं। यूनिट नंबर 5 इवोल्यूशन, ये आपका कह रही है कि भाई हम लोग इवोल्यूशन है, जो कि 11th-12th के चक्कर में थे लोग बाग। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो डी लेवल पर अगर हम चले जाएं, डी सब यूनिट के ऊपर, वहां जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ग्रेजुएशन में भी था और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये वाली पर्टिकुलर यूनिट थी। जो ई और एफ को चले जाएं तो अगेन शुद्ध रूप से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, जहां पर कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स और जियोग्राफिकल रियाल्म्स के बारे में बात की जा रही है। यूनिट नंबर 6 होने को तो इकोलॉजी है, आपकी 12th में भी थी, बीएससी में भी थी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी थी। लेकिन आपको स्तर खुद तय करना पड़ेगा कि किस लेवल तक आपको इन डेप्थ पढ़ना है, स्पेशली जो पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक्स होते हैं, बायोम्स के टॉपिक होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि हमें कितना कितना अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ना है। क्योंकि एक बैलेंस होता है किसी भी क्वेश्चन पेपर में। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मामला 75 क्वेश्चन का है या 75 मार्क्स का है, तो एक पूरी की पूरी पैनल होगी जो आपको डिसाइड करेगी कि हाँ भाई हमें बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर देना है, हर यूनिट में से बराबर बराबर मात्रा में क्वेश्चन देना है। एनिमल बिहेवियर, अगेन दो बहुत अच्छे लेवल हैं, शुद्ध रूप से थियोरेटिकल लेवल भी इसके अंदर है, जैसे कि मैं आपसे टेक्निक्स ऑफ एनिमल बिहेवियर के लूँ, मैं आपसे नीचे जो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट और अलग अलग तरह के ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बोल दूं, माइग्रेशन, डोमेस्टिकेशन, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में बोल दूं, तो ये सारे प्योर थ्योरेटिकल है। लेकिन उसी के अलावा अगर आप न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन, स्लीप, अराउजल, ये सारे टॉपिक्स अगर देखें तो इन डेप्थ आपका एनिमल बिहेवियर होता है। नॉर्मल जो किताब आप लोग लेते हो वो माथुर वाली जो बुक लेते हो वो लेते हो, बट उसके अलावा भी मेरे ख्याल से लिया जाना चाहिए दूसरी किताबों के बारे में भी। वाइल्ड लाइफ स्टडीज, ये अथाह है, आप जितना पढ़ोगे उतना कम है और जितना गहराई में जाओगे उतना ही कम पड़ता है। हर बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमें जिनसे हम अनभिज्ञ होते हैं, बट स्टिल कोशिश कीजिएगा जितना ज्यादा डाइवर्सिटी को आप टच कर सकें। पेपर नंबर 2 पर बात कर लें। पेपर नंबर 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पूरा का पूरा नेट के सिलेबस की लाइंस को जंबल किया गया है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई माइक्रोस्कोपिक टेक्निक अगर ये लाइन है, ये कहां से आई है, तो यूनिट नंबर 13 ऑफ सीएसआर नेट से आई है। अगर मैं आपसे रेडियो लेबलिंग टेक्निक और टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडियो आइसोटोप्स और ट्रेसर टेक्निक्स, ऑटो रेडियोग्राफी, ये सब कुछ कहूं, अगेन सीएसआर नेट के सिलेबस से आई है। बट हमें सीएसआर नेट और इसमें थोड़ा सा अंतर ये रखना है कि सीएसआर के लेवल पर हम एनालिटिकल क्वेश्चंस पर नहीं जाएंगे, हम जो चीजों को क्या है, क्यों, क्या है, कहाँ है, कैसे है, इतने पर जाएंगे। बहुत इन डेप्थ वाले कैसे पर नहीं जाएंगे, इन डेप्थ वाले वाही पर नहीं जाएंगे। तो हाउ और वाही को हमें थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चीजों को टच करना है, हर टॉपिक को सुपरफिशियली एटलीस्ट।
इन डिटेल अगर आप जाओ तो फिर आपकी इच्छा है, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए फिर वीवर भी कम पड़ेगी। अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वीवर से लोगे, लॉडिशन बाल्टीमोर से अगर आप सेल बायोलॉजी लोगे तो वो भी कम पड़ेगा। बट स्टिल जैसे मैं आपसे कहूं कि एक लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे पार्टिकुलेट चीज क्या नजर आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लाइट माइक्रोस्कोप पूछा था मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं पूछा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड टाइप के क्वेश्चंस आप तैयार रखिएगा। टेक्निक्स को सभी को सेल एंड मॉल बायो वाले टॉपिक में डाल दिया गया है। दूसरा आपका मेजर टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसको नाम दिया गया है जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तीसरी यूनिट अगेन पूरी की पूरी आपकी सीएसआर नेट में से इसका टाइटल उठाया, लेकिन इसमें से इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायो को थोड़ा सा गायब कर दिया है। तो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन असल में माइक्रोबायोलॉजी है, प्योरली माइक्रोबायोलॉजी। इसमें चाहे लिखा हुआ नहीं है, और आप अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें जगह जगह पे प्लांट लिखा हुआ है। सेल सिग्नलिंग के अंदर भी प्लांट लिखा हुआ है, और होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन में भी प्लांट लिखा हुआ है। यहाँ मेरे हिसाब से प्लांट का मतलब फंजाई होता है। मुझे पता है फंजाई प्लांट नहीं होती, बट एक जूलॉजी के एग्जाम में अगर वो प्लांट पर क्वेश्चन देंगे तो थोड़ा सा आप लोग हल्ला करोगे। तो वो लोग क्या करेंगे, फंजाई, यीस्ट और ऐसी चीजों को लेंगे कि हाउ एग्जैक्टली द फंजाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, शायद ऐसा कुछ। लेकिन स्टिल हमें थोड़ा बहुत प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने नेट क्वालिफाई कर रखा है। तो वो जो प्रिपरेशन है वो लगेगा हाँ भाई हम लोग बैलेंस किए हुए हैं। थोड़ा सा और आगे चले जाएं कि अगर जेनेटिक्स को लिया जाए तो जेनेटिक्स थ्योरेटिकल ज्यादा है। इसके अंदर आप लिंकेज एनालिसिस वाली चीजों पर बहुत डेप्थ में नहीं जा सकते। थ्योरेटिकल में जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मेज वाला एक मामला है कि वो तो सॉरी प्लांट में है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो गया आपका, यूजेनिक्स के टॉपिक्स हो गए, सेक्स क्रोमोसोम और सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। मैं थोड़ा सा बता दूं, सेक्स डिटर्मिनेशन अभी आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी था, एग्जैक्टली ऐसे कैसे ही सबसे इधर नीचे से तीसरे नंबर पे आप देख लें एक बार, ठीक है। खैर, तो ये जो सिलेबस है इसको आपको थोड़ा सा हल्की फुल्की किताबों से ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि आपको सिलेबस बहुत सारा करना है। सीएसआर नेट से थोड़ा ज्यादा सिलेबस है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। सिर्फ आपके जूलॉजी के अगर आपके हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी इसमें से हटा दिया गया है। आप थोड़ा सा जो हार्डकोर वाला बायोफिजिकल केमिस्ट्री था, जिसको बायोकेमिस्ट्री के नाम से आप करते हो, उस बायोफिजिकल केमिस्ट्री को हटा दिया। वैसे बायोकेमिस्ट्री एज ए सिलेबस है, क्योंकि अगला वाला जो आप देखोगे इसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी का, ये तो हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी पूरी नेट वाली दी है, इसमें इसमें कोई उन्होंने छोड़ा नहीं है, बड़ा तरीके से क्लासिफाई करके दिया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे बड़ी यूनिट है मेरे हिसाब से एनिमल ये जूलॉजी वाले सिलेबस की। इसमें इन्होंने शुरुआत की लाइन में देखोगे तो इन्होंने बायोकेमिस्ट्री दी, पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री, यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, एंजाइम्स, विटामिन भी शायद इसमें छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे चले जाओगे तो सेल फिजियोलॉजी, यानी कि मसल फिजियोलॉजी, न्यूरोनल फिजियोलॉजी पूरा दे दिया। उसके बाद प्योर जो आपकी एनिमल फिजियो हो सकती है वो, एंडोक्राइनोलॉजी को अच्छा खासा वेटेज दिया है 3 जगहों पर आपके यूनिट, सब यूनिट एच, आई और जे में। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी एंडोक्राइनोलॉजी है, और आपको हर एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो आपके एमएससी लेवल पे आती है वही है। काफी कुछ है जो आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं और हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप में से कई लोग वर्किंग हैं, कई लोग शायद गृहिणियां हैं, कई लोग जयपुर से इतना दूर हैं कि यहाँ पर किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में आ नहीं सकते। तो हमने जो ओवरऑल सॉल्यूशन बनाया है आपकी कोचिंग के लिए वो है iGuruji। iGuruji एक सिंपल सा मोबाइल ऐप है। वैसे इसका जो एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है वो है विंडोज के साथ, जो मैं एक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। iGuruji सिंपली आप इस वक्त चाहें गूगल प्ले स्टोर में इस तरीके का iGuruji CSIR नेट गेट IIT जाम करके आपको एक टाइटल मिलेगा, वो आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे सपोर्ट में यूट्यूब चैनल के ऊपर आके देख लीजिए कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व करें। या मेरा फोन नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इस फोन नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपकी मदद करूंगा। जो पेज खोलोगे आप ऐप का, उसमें इस तरीके का आपको नजर आएगा। पहली चीज तो इसका नोटिफिकेशन आता है ऊपर की तरफ बेल आइकन वाली जगह पर, उसको अगर आपकी ऐप में ये फीचर हो कि भाई नोटिफिकेशन सारे बंद हो रखे हैं तो प्लीज एटलीस्ट इस ऐप के लिए चालू कर लीजिए, बहुत काम की चीजें आती हैं इसमें। अंदर जाएं, वीडियो कोर्सेज हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, अपकमिंग एंड लाइव सेशन जैसे सेक्शंस हैं। जैसे सपोज आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जाएं तो अंदर जाके एक बार फ्री जितना भी है उस पर जाकर एक बार स्टार्ट का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि वहां जो मटेरियल अवेलेबल है उसको एटलीस्ट आप ट्राई कर सकें। डायरेक्टली चीजों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कोर्सेज में जाएं, वहां पर भी इस तरह की फ्री सीरीज है, फ्री डेमो वीडियोस हैं वहां पर। तो एक बार सारा का सारा देखें और देखें कि क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, क्या क्या आप इसके लिए
इसको सही ढंग से ग्रैस्प कर सकते हैं क्या? हमारी कोशिश हो रही है कि हर तरह के बच्चे को हम एक्सेसिबल हो जाएँ, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का है, चाहे हिंदी मीडियम का है और हमारा अपनी कुछ फिलॉसफी है, कुछ कांसेप्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें काम कर रहे हैं। तो इस ऐप को एक बार डाउनलोड कर लें, जिससे कि आप कुछ चीज़ें और ज़्यादा जान सकें और काफ़ी कुछ मटेरियल आपको मिल सके। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आई गुरुजी में रिकॉर्डेड वीडियो का सिस्टम आपने क्यों रखा है, लाइव सेशन का सिस्टम क्यों नहीं रखा? यूजुअली एक कन्फ्यूजन लोगों के बीच में होता है और काफ़ी उन लोगों को लगता है समथिंग इज़ रॉन्ग नहीं, बहुत सोच समझ के रखा है। दूसरा एक फेमस सवाल होता है कि आपका जो वीडियो कोर्स है वर्क कैसे करता है? क्योंकि सारा ज़माना तो आपको लाइव सेशन में पढ़ाने में लगा हुआ है। लगातार चाहे बड़ी-बड़ी कोई भी कंपनी हो, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हो, लाइव पढ़ाने में लगे हुए हैं। एक और सवाल होता है कि हमारे डाउट सेशंस का क्या होगा? हमें डाउट्स होंगे तो हम क्या करेंगे? अ, वीडियो कोर्स से उन लोगों का एक प्रेजुडाइज़ होता है, एक पूर्वाग्रह होता है। क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस सेशन का क्या होगा? ये भी एक बड़ा गज़ब का प्रश्न होता है। एक होता है कि आप एक लगातार शब्द का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हाइब्रिड कोर्स, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे आपके प्रश्न हैं, उनके प्रश्नों के मैं जवाब देना चाहूँगा एक-एक करके। पहला जो आपका प्रश्न होता है कि रिकॉर्डेड वीडियो की तरफ आप क्यों इतना आकर्षित हैं? लाइव सेशन क्यों नहीं करते? मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ और मैंने जितने लोगों को पढ़ाया है, वहाँ पर कई बार बच्चों से पूछा है, "भई आप कैसे काम करते हैं? आपका मैं सुबह 8 बजे का टाइम होता है, रात को 9 बजे का टाइम होता है, क्लास छूटती है तो क्या करते हैं?" मेरे लिए वो बड़ा सरप्राइज़ था कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि वो रिकॉर्डेड सेशन करेंगे और रिकॉर्डेड सेशन में उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि वो जब चाहे, जितना चाहे, जिस रफ्तार पे चाहे वो दौड़ा लेंगे।
इवन जैसे इस बार आईआईटी जाम का जो रिजल्ट आया और गेट बी का जो रिजल्ट आया, कई बच्चे तो ऐसे थे जिनको कि मैं जानता ही नहीं था, वो लाइव सेशन में कहीं बैठे ही नहीं। वो कहते थे सर हमारा मूड रात को होता है और हम रात को आपके रिकॉर्डेड सेशन करते हैं। तो जब वहां पर वो लोग इतने आसानी से रिकॉर्डेड सेशन करते हैं, तो यहाँ आई गुरुजी में तो हमने आइडियल कंडीशन में बनाया लाइव सेशन। और इसका जो बड़ा वो फायदा है जो मुझे ओवरऑल फीडबैक बच्चों का मिला है, वो है टाइमिंग की फ्रीडम होती है। आप जिस वक्त जो चाहें जितना चाहे करें। हमारे जितने भी वीडियो होते हैं वो आधे घंटे की यूनिट के होते हैं, यानी कि आपको आंखों का फोकस स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आधे घंटे रखना है, आधे घंटे 45 मिनट। लेकिन एक लाइव सेशन अगर आप कर रहे हैं तो लगातार 1 से 1.5 घंटे या 3 घंटे बैठेंगे। दूसरी चीज, जो चीज हम एक रिकॉर्डेड वीडियो में आधे घंटे में पढ़ाते हैं, असल में वो हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो वो उसमें लगता है कम से कम 1.25 से 1.5 घंटा। एफिशिएंसी बढ़ गई है। वही चीज लाइव सेशन में ही पढ़ाई जाती है तो 1 से 1.5 घंटा लगता है उस एक वीडियो को पढ़ाने के लिए। उस प्लस एरर के चांस उस लाइव सेशन में होते हैं, इसमें नहीं होते। इसमें गलती होती है तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। कंटेंट जो होता है वो रिकॉर्डेड में मेरे हिसाब से, मेरे अपना जो मैंने आई गुरु जी का बनाया उसमें मैं बहुत ज्यादा कंटेंट कवर कर सकता हूँ उस आधे घंटे में एज कंपेयर टू लाइव। चूंकि एक और जो बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को वहां पर आता है लाइव सेशन जब हम लोग पढ़ाते हैं, तो पीपल कीप ऑन चैटिंग। वो बैठे बैठे तो कुछ नहीं, सर बायोटेक का करियर क्या है, बायोक में सेल बायोलॉजी क्लास चल रही है, नहीं आस्किंग बायोटेक का करियर क्या है, आज तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, और ये वाला प्रॉब्लम क्या है। जेनेटिक्स की क्लास में वो हो सकता है सेल बायो का डाउट पूछने लग जाए। वो जो 50 बच्चे बैठे हैं एक लाइव सेशन के अंदर, उस एक की वजह से 49 लोग परेशान हो रहे हैं, उस 49 को पसंद नहीं आ रहा है। तो लाइव सेशन में मुझे थोड़ा सा ये लूपहोल नजर आता है। रिकॉर्डेड में मेरा मानना है, जो मेरा अपना फीडबैक है, इस बार तो हमारे यहाँ से गेट बी में सेकंड रैंक भी आई है, एक डीवीडी जेआरएफ भी क्वालिफाई हुआ है। पिछली बार हमने 4 या 5 जेआरएफ निकाले हैं, सब सब कुछ इसी आई गुरु जी वाला एप्लीकेशन से। लोगों का कहना है कि वो लोग ज्यादा फोकस होते हैं क्योंकि कंप्लीटली मूड में बैठे हैं, नोट साथ में लेके बैठे हैं, और यू नो पढ़ने बैठे हैं। भाई मुझे आज सेल बायो पढ़ना है, आज मेरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ने का मूड नहीं है, तो आप अपने मूड के हिसाब से चीजों को पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, आपके पास फैकल्टी जो जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक दी बेस्ट फैकल्टी उस पर्टिकुलर फील्ड की। जैसे अगर आप दूसरी चीज पे जाओगे तो आपको नहीं पता कौन से प्रोफेसर, आजकल बड़ा जबरदस्त सा चलन चल रहा है, एक बिल्कुल नए बच्चे को जिसने 4-5 साल पढ़ा है उसके आगे प्रोफेसर और लिख देते हैं, प्रोफेसर XYZ। इवन नीट के जो टीचर होते हैं वो लाइव क्लास में प्रोफेसर लिख रहे हैं। हमारे यहाँ कोई प्रोफेसर नहीं, बेचारे नॉर्मल लोग हैं, मैं भी एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, आई एम नॉट ए प्रोफेसर। खैर, तो वो जो फैकल्टी है वो बड़ा अच्छा आप लगा सकते हैं कि भाई हाँ भाई, एक अच्छी फैकल्टी जिसका उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड है, वो एक रिकॉर्ड करता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस वगैरह वहां पर हम लोग क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह सब कुछ करते हैं। जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो चाहे आप विंडोज पे यूज करें चाहे एंड्रॉइड पे, उसमें ये सारी फैसिलिटीज है कि 1.5x पे चला सकते हो आप, 1.75 पे, 2.0 पे, ये सारी x मतलब वीडियो के चलने की रफ्तार, वो आप चला सकते हो। फिर आपका जो वीडियो कोर्स है वर्क कैसे करता है, दो जगहों पर हम लोग वर्क करवा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आई गुरुजी की एंड्रॉइड ऐप और आई गुरुजी का विंडोज बेस्ड जो हम लोगों का प्रोग्राम अभी शुरू किया है हमने। दूसरा, हमारे कोर्सेज में एक ऑप्शनल चीज हम देते हैं कि आपके सामने जो भी वीडियो चल रहा है उसके वीडियो प्रिंट को हम बोलते हैं सपोर्ट नोट्स। वो सपोर्ट नोट्स आप चाहें तो अलग से ले लें, परचेज करना होता है, थोड़ी सी फीस नॉमिनल सी जो फोटोसेट की फीस होती है वो हम लोग चार्ज करते हैं। लेकिन आपका जो लिखने का जो मामला होता है वो 80% तक रिड्यूस कर देते हैं हम उसमें। मेरा मानना है कि भाई आप जब स्क्रीन पर दिमाग लगा रखे और हाथ में आपके नोट्स है, तो आपका पैरेलल में लगातार अंडरलाइन इंपॉर्टेंट या कोई पर्टिकुलर चीज उस जगह पर लिखी गई है, कोई कंसेप्ट सिखाया गया है, कोई फ्लो चार्ट टाइप की उस जगह पर रियल टाइम में बनाई गई है रिकॉर्डिंग के दौरान में, वो सब कुछ आप बनाते जाएं तो आपको फील आता है कि हाँ भाई एक्चुअल क्लास चल रही है। ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है सपोर्ट नोट्स का, ये आपका नोट्स मेकिंग और राइटिंग का ओवरऑल एफर्ट्स को कम कर देता है, मेरा मानना है। जरूरत नहीं है आपको, आपके विजुअल सेंस की जरूरत है, आपके ऑडिटरी सेंस की जरूरत है, और आपका जो ये दिमाग है इसकी जरूरत है। लिख कर ही याद होगा, वो 10th क्लास में अच्छा लगता था जब हमारे दादाजी कहते थे कि 10 बार लिख ले किसी को याद करना है तो। उस जमाने में मोबाइल नहीं था जो आपको मल्टीपल टाइम सुना सकता है। लर्न करने की जो प्रक्रिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी जो इंद्रियां हैं, दर्शनीय इंद्रिय, हमारी जो सुनने की इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय, और हमारा जो मस्तिष्क है, वो तीन चीजें का कोऑर्डिनेशन होता है लर्निंग करना। अगर हम वीडियो के माध्यम से आपका जो इमेजिनेशन है उसको लगातार स्टिमुलेट करते चले जा रहे हैं और उसमें हम सक्षम हो पा रहे हैं, तो वो लिख लिख के याद करने वाला कंसेप्ट ठीक है, वो आर्ट्स में ठीक लगता है। राजस्थान का नक्शा बनाओ और राजस्थान का इतिहास याद करना है तो राजस्थान के नक्शे के अंदर घोड़े को दौड़ाओ, मत दौड़ाओ, क्योंकि सेल बायोलॉजी ऐसे भी दौड़ सकती है अपने। खैर,
तीसरा एक प्रश्न आता है हमारे डाउट सेशन का हम क्या करेंगे। डाउट सेशन वैसे आई गुरुजी ऐप में हर वीडियो के नीचे एक बटन होता है जहां डाउट आप अपलोड कर सकते हो। दूसरा, रेगुलर बेसिस पे जैसे मैं अपने लिए कहूंगा, मैं या तो अनअकैडमी के थ्रू यूट्यूब पे होता हूँ या आई गुरुजी वाले चैनल पे कहीं ना कहीं हम लोग यूट्यूब पे लाइव होता है। आप अपना डाउट व्हाट्सएप पे भेजें, उस दिन शाम को वो डाउट क्लियर होगा। ऐसा तो आपकी रियल क्लास में भी नहीं होता कि जिस टीचर से आपका डाउट है आप क्लास में बीच को रोक के बोलते हो सर मेरे को डाउट पूछना है और आप उसका लेक्चर तोड़ देते हो। आपके लाइव सेशन में भी नहीं होता है। तो इसलिए रिकॉर्डेड सेशन को आप इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। क्लास में भी अगर आपको डाउट पूछना है तो आप फोन करके डाउट नहीं पूछते होंगे मेरे ख्याल से। तो मैं तो एटलीस्ट नहीं बताता। ये फोन करके पूछ रहा है जेनेटिक्स का लिंकेज का ये वाला सवाल कैसे सोल्व करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली। आप अगले दिन जब क्लास में आएंगे तब तक इंतजार आपको करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी शाम तक का इंतजार करना होता है। दूसरा, हम लोगों का जो हाइब्रिड वाला सिस्टम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कई लोगों को पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है, तो पर्सनल बेसिस पे हम लोग एक क्लासरूम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि वीकली हम लोग इस बार बुला रहे हैं क्योंकि कोरोना है। प्लस हमारा नेट वगैरह के जो सेशन है उसको तो हम वीक में 2 दिन भी बुला रहे होते हैं। तो वीक में आप 1 या 2 दिन हमारे, अगर आप जयपुर में हैं तो यहाँ आइए, अदरवाइज अगर आप जयपुर से 50 किलोमीटर भी दूर हैं प्लीज इंस्टीट्यूट ना आए, कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पर आप उतना ही इंटरेक्शन कर सकते हैं जितना कि रियल क्लास में कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोगों को विकसित होना पड़ेगा। अब हम पुरातन काल के व्यक्ति नहीं, 1990 के नहीं है, 2020 चल रहा है, जहां पर कि जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती होगी। मैं जब बहुत छोटा था, बहुत छोटा मतलब तब अंतरिक्ष के जो सीरियल आया करते थे दूरदर्शन पे, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी फील आती थी। तो हमें लगता था शायद हम लोग ऐसा कुछ कर पाए। आज 2020 में तो खैर कर ही रहे हैं। दूसरा फिर आता है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन। आई गुरुजी ऐप अगर आपने सही ढंग से विजिट किया है तो उसमें एक पूरा का पूरा सेक्शन है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। उसमें 2 तरह के सेक्शन है। इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आपको अगर प्लेलिस्ट मिली है मेरी तो उसमें प्रैक्टिस सेशन और टेस्ट सीरीज में क्या डिफरेंस है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। टेस्ट सीरीज भी हमने 2 तरह की लगाई है, लाइव टेस्ट और नॉर्मल टेस्ट। लाइव टेस्ट में हम आपको डराएंगे कि भैया शाम को 6 से लेकर 9 के बीच में आपको टेस्ट देना है, अदरवाइज टेस्ट पेपर गायब हो जाएगा। ये डराना एक्चुअली आपको परेशान करना नहीं है, आपको सिर्फ एक डिसिप्लिन कर देना है कि भाई अपने को स्ट्रिक्ट होना है, अपने को सही ढंग से काम करना है, अदरवाइज टेस्ट गायब हो जाएगा। थोड़ा सा डर जो होता है ना, कि जब हम कोई हमें डिसिप्लिन करना चाहता है, हमें कोई अनुशासन सिखाना चाहता है, तो किसके बेसिस पे सीखा था आपने पहली बार अनुशासन? शैतानी नहीं करूंगा, मम्मी मारेगी, ये पहला अनुशासन था जो आपने सीखा था। फिर क्लास में जो अनुशासन आपने सीखा था कि शैतानी नहीं करूंगा, टीचर क्लास से बाहर निकाल देगी या पनिशमेंट मिलेगी। जैसे आजकल मुझे नहीं पता स्कूल में मिलता है नहीं मिलता है। तो जो छोटा सा डर होता है वो मैं आपको थोड़ा सा देना चाहता हूँ। उसलिए हम लोग कुछ टेस्ट ऐसे रखते हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि भाई लाइव टेस्ट है, अगर आपने आज नहीं दिया तो फिर मिलेगा नहीं। उससे आपका क्या होगा, एक शेड्यूलिंग बनेगी कि हाँ भाई मुझे इतने दिन में सिलेबस फिनिश करना ही है। ये मेरा इसके पीछे मोटिव होता है। टेस्ट पेपर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। खैर, प्रैक्टिस टेस्ट और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको एक दूसरी वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को जरूर सुन लें। फिर व्हाट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हाइब्रिड कोर्स। हाइब्रिड कोर्स का सिंपल सा मतलब है कि मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिए, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए, टेस्ट सीरीज का एक शेड्यूल दे दिया कि किस दिन आपको टेस्ट देना है। और अगर आप जयपुर में हैं या हमारे आसपास 30 किलोमीटर के रेंज में हैं तो आप वीकली जो हम आपको समय बताएंगे उस दिन यहाँ आइए, अपना फीडबैक दीजिए, हमसे फीडबैक लीजिए, हमसे एनालिसिस करवाइए, बात कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट होइए और काम कीजिए। लेकिन अगर आप 30 किलोमीटर से बियॉन्ड रहते हैं तो प्लीज यूट्यूब पे जुड़िए, डेली हमसे बात कीजिए। जितना आप हमसे बात करेंगे, अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे, उतना हम ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए कर सकेंगे। इस चीज को आप मानिए। ये वो वाला मामला नहीं है कि जब तक हम टीचर के दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि वो छोटे बच्चों में अच्छा लगता है कि टीचर जब तक सिर पे हाथ नहीं फेरेगा हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा यूजुअली नीट में कहा जाता है। मेरे काफी सारे मित्र नीट में हैं, तो वो कहते हैं कि यार पढ़ाने वढ़ाने से कुछ नहीं, तो बच्चे के सर पे हाथ फेर के बोल दो बच्चे तेरा सिलेक्शन होगा। तो कई बच्चे तो इसीलिए सिलेक्ट हो जाते हैं। खैर क्या पता, आप लोगों के केस में ऐसा नहीं होने वाला है। आप सभी लोग बहुत बड़े बच्चे हो। आई थिंक जो लोग मेरा वीडियो इस वक्त सुन रहे हैं वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या एटलीस्ट पीएचडी होते हैं। तो मैं आपके सर पे हाथ रख के आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं। तो उस चीज से थोड़ा सा, मेन चीज जो आप लोगों को कोचिंग की जिस चीज के लिए जिस वजह से जरूरत होती है कि आपको कंटेंट प्रॉपर मिले, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिए जाए, आपका प्रैक्टिस हो जाए और आपको कोई शेड्यूल बना के दे दे। तो ये 4 चीजें हम इसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं। और रिकॉर्डेड वाला जो मैं भी कंसेप्ट बता रहा था, उसमें एक और फायदा ये है कि लाइव सेशन में कई बार होता है टीचर का मूड नहीं, आज उसने क्लास कैंसिल कर दी। रिकॉर्डेड में क्लास कैंसिल नहीं होती है, रिकॉर्डेड में जो है वो है। आपको इस दिन ये पूरा करना है तो करना है। फिर अब आपके मूड पे डिपेंड करता है आज आपको काम करना है नहीं करना है। आज कल दिवाली है जी, मैं तो दिवाली मना रहा हूँ, परसों मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे मना रहा हूँ, दैट्स योर चॉइस।
वहाँ एटलीस्ट आपके पास ब्लेम करने के लिए टीचर नहीं होता कि इस बंदे की वजह से हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ। So these are the things. Still, if you have any question, do send me on the WhatsApp. I'll be replying for all of your answer. अगर आपकी कोई सी भी शंका है तो उसके समाधान है तो आप मुझे WhatsApp नंबर पर जो आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है यहाँ पर उस पर आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं और अपनी शंकाएं समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।